हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। वेक्टर एनालिसिस पिछले वाले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट में बहुत बातें सीखी थी, छोटी छोटी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें, आपको अच्छा भी लगा था। आज की टॉपिक हमारी है बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का जोड़ कैसे होता है यार, ठीक है ना। ये वेक्टर का जोड़, वेक्टर को जोड़ते कैसे, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मजा ही आ जाएगा। बड़ा अजीबोगरीब जोड़ जोड़ता है। अब वेक्टर का जो जोड़ होता है ना, बहुत 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 अजीब जोड़ जोड़ता है। अभी मैं एग्जांपल कुछ लूंगा, अभी देखना। अभी जोड़ेंगे 5 5 5 तो 5 आएगा। ये वेक्टर का जोड़ है ना। ऐसा वेक्टर क्वांटिटी चूंकि जानते हो दिशा पर डिपेंड करती है, वेक्टर क्वांटिटी दिशा पर भी डिपेंड करती है ना। मान लो मैंने कहा 4 मीटर तुमने चले इधर, 4 मीटर आपने ईस्ट चला, ईस्ट में, ठीक है ना। मैंने कहा आपने 6 मीटर बैक आ गए, 6 मीटर वेस्ट में चला, तो कितना, अब प्रारंभिक वाले बिंदु से कितना दूर हो, प्रारंभिक वाला बिंदु था स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने पूछा यहाँ से कितना दूर अब तुम हो यहाँ पे। तो अगर छोटा मोटा बच्चा रहेगा जो दिशा का ज्ञान जिसके पास नहीं रहेगा, वो कहेगा 4 ईस्ट चला, 6 वेस्ट चला, 10 मीटर हो गया टोटल, 10 मीटर दूर है। बात गलत है। अब यहाँ से यहाँ देखो, ये पूरा 6 है, 4 निकले, 2 मीटर ने बचा। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो वेक्टर का जोड़ यही है। अब देखो 2 मीटर तो है ही, यही वेक्टर का जोड़ घटाना इसे होता है उल्टा पुल्टा, ठीक है ना। नॉर्मली बच्चा बोलेगा 10 मीटर दूर हो गया उस पॉइंट से, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं 2 मीटर हो, डायरेक्शन दे आ गया ना, तो डायरेक्शन मायने रखता है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि वेक्टर को जोड़ने के लिए हम आपको बताएंगे यहाँ पे 3 नियम। एक तो छोटा मोटा हेड टेल मेथड होता है, हेड टेल मेथड, जो कि बच्चों वाला खेल है। इसकी पढ़ाई कहीं नहीं करनी है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं मास्टर वास्टर बन गए बड़े होकर के तो किसी को पढ़ाओगे कैसे। दूसरा है पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM मेथड, ठीक है ना। तीसरा है ट्राइएंगल मेथड। ट्राइएंगल तो पैरेललोग्राम में ही आ जाएगा, पैरेललोग्राम में आ जाएगा। और हेड टेल थोड़ा सीखना पड़ेगा। हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए 3 हैं, और कहीं पढ़े होगे तो आपको बधाई, यही हमारे पास अभी हैं, जो हैं वही बता रहा हूँ। कहीं कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना सर, कोई टॉपिक छूट गया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना सर, ये नहीं बताया गया, बताया जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मली जब शुरू से अंत तक पूरा पाठ पढ़ लोगे तो कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो पहले देख लो हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड, ट्राइएंगल मेथड, 3 वेक्टर के जोड़ने के नियम है। तो कहो तो इसको मिटाएं। अब जोड़ सीखते हैं ना। हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड पहला है हेड टेल मेथड। कैसे जोड़ते हैं, मान लो मैं भी लिख दूंगा। मान लो कोई 2 वेक्टर है, ठीक है ना, ए और ये कोई वेक्टर क्या है, बी है। इनको ऐड करना है, ठीक है ना। इनको भाया ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, अजीब बात है सर, कैसे ऐड करेंगे बता दो आप ही। चलो हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि देखो वर्क कैसे करना है, मैं लिखता हूं वर्क प्रोसीजर, कि पहले वाले के हेड से पहले, मतलब कि पहले इनको ज्वाइंट करो। पहला काम क्या है, ज्वाइंट करना। ऐसे थोड़ी अलग अलग से बता पाएंगे, ज्वाइंट करो पहले यार इनको। पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं। के टेल को क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट लिख लो,
और इसी प्रकार अगर तीसरा है तो आगे चला जाएगा, इसी प्रकार आगे तीसरा मिल जाएगा तो तीसरे वाले का टेल इसके पहले वाले के हेड से आएगा, जुटेगा, मतलब उसके पहले वाले के। तो मैंने क्या बोला, ये हमारा पहला वाला वेक्टर था ए, इसके हेड से अगले को इसको ऐड करना है ना, पहले उठा के यहाँ पे ले आओगे, लो हो गया। अभी तो ज्वाइंट करे हो, अभी ज्वाइंट हो गया। जोड़ने के लिए हेड टेल मेथड के द्वारा जोड़ने के लिए वेक्टर को पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को ऐड करते हैं, तीसरा आ जाएगा। मान लो कोई तीसरा कहता है ऐसे नहीं कट रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे देखो, मान लो कोई लड़का है, वो लड़के आप हो या आप बच्ची हो, कोई भी हो, छात्र छात्रा कोई भी हो, यहाँ पे मान लो आपने मान लो 5 मीटर ईस्ट में चला, फिर 5 मीटर साउथ में चला, फिर 5 मीटर ईस्ट में चला, फिर 5 मीटर साउथ में चला, फिर वेस्ट चला, फिर क्या करा, फिर वेस्ट चला, फिर मान लो नॉर्थ चला। तो देख रहे हो ना, सारे लोग ऐसे ज्वाइंट होते आ रहे हैं। ज्वाइंट कैसे हो रहे हैं, पिछले वाले के हेड से अगला वाला टेल जुट रहा है, या अगले वाले के टेल से उसके ठीक पिछले वाले का हेड जुट रहा है। तो पहले इस वेक्टर को ज्वाइंट ऐसे ही करते हैं, कैसे, हेड को टेल से ऐड करते हैं, मतलब कि अगले वाले के टेल को पिछले वाले के हेड से, जो जस्ट पिछला वाला है। अब यहाँ मत आ जाना, अब इसका अब ये मत आना, इसको यहाँ से ऐड करेंगे, नहीं, उसके जस्ट पिछले वाले। तो अगले वाले टेल को जस्ट पिछले वाले हेड से इसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है ना। अभी ज्वाइंट बस हुआ है, अभी खाली तो स्ट्रक्चर बना है, अभी जो आंसर थोड़ी पाया, अभी आंसर नहीं पाया, इसको मिटा है, इसका कोई काम नहीं है। अब आंसर पाने के लिए अभी स्ट्रक्चर बनाए थे, अभी तक क्या बना था, अभी तक स्ट्रक्चर बन के तैयार था, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं एक आंसर। आंसर क्या होगा, अब मैंने कहा बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी कितना होगा। और ये अभी नोट कर लो अपने माइंड में या नोट्स पे कि दो वेक्टर राशियां तभी जोड़ी जा सकती हैं जब दोनों के मात्रक क्या हो, यूनिट जो है दोनों के सेम होने चाहिए। अब ये नहीं कि बल वाले में वेलोसिटी जोड़ो तो गलत हो जाएगा। दो वेक्टर क्वांटिटी, चूंकि बल भी वेक्टर है और वेलोसिटी भी वेक्टर है, तो दोनों क्या ऐड होंगे, क्या नहीं, उनका मात्रक बराबर होना चाहिए यार। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के जो आंसर है ना, इसको दिखाते हैं वेक्टर आर से। जो भी आंसर आएगा इसका, अभी आंसर नहीं है, मान लो आपने वेक्टर ए और बी को जोड़ा तो इसका उत्तर क्या आएगा, वेक्टर आर। यानी कि दो वेक्टरों को जोड़ोगे तो तीसरा आएगा, या अभी क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो अभी होगा वेक्टर ही होगा। आपने वेक्टर ए को जोड़ा, बी को जोड़ा, तो जो रिजल्टेंट आएगा, अब रिजल्टेंट क्या होता, जो आंसर आएगा उसे हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बाकी अब भाई साहब ना, जिसको आंसर कहते थे ना, आंसर जो आपने कभी अभी जोड़ने पर आंसर सब आ गया सर, तो अब यहाँ पे ठीक वही आंसर ही बोल सकते हो, लेकिन फिजिक्स में इसे हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, परिणामी। परिणामी एक अच्छा हिंदी शब्द है और रिजल्टेंट एक अच्छा अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना, जो कि इनके लिए यूज करते हैं। रिजल्टेंट इसीलिए आर यहाँ पे लगाया गया। आप यहाँ पे एम एन कुछ छू दो, हमारी हमसे हो रही है, लेकिन आंसर की जगह पीछे रिजल्टेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस पे आता हूँ, इस वाले पे, कि बताओ अच्छा वेक्टर ए और बी को आपने जोड़ा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ा तो अंधाधुंध वेक्टर आर ला दिया, तो कैसे लाया, नहीं, तो रिजल्टेंट आर को पाने के लिए आप नोट कर लो, जो स्टार्ट वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला, STARTING, स्टार्टिंग वाले वेक्टर के टेल से, देखो रिजल्टेंट पाने के लिए यानी कि आंसर पाने के लिए स्टार्टिंग वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइंट करते हैं, और यही हमारा क्या होता है, आंसर। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। तो देखो जरा, स्टार्टिंग वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ऐसे इसके टेल से टेल को, हेड से हेड को ऐड कर दिया। ध्यान देना, स्टार्टिंग वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइंट करते हैं। जैसे मान लो ऐसे चले थे तुम, ऐसे
ऐसे ऐसे। तो बताओ रिजल्टेंट स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, लास्ट वाला यहाँ पे, ये रिजल्टेंट यही आएगा। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर आर, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर आर। अगर ये मान लो तिरिया उल्टा हो जाए तब इसी को ट्रायंगल लाभ इसी में बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो तीर उल्टा हो जाए स्टार्टिंग वाले में, मतलब कि मैंने क्या बोला, आंसर जो हमारा रिजल्ट में आएगा, स्टार्टिंग वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो। अगर मान लो उल्टा जोड़ दिए, तिरिया इधर ही ला देते, माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। यानी कि यही क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, यही ज्वाइन करते हैं इनको। आई बात समझ में ना। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले अगर तमाम वेक्टर हैं तो सबको पहले मिलाना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा। मतलब कि कैसे मिलाते हैं, अगले वाले वेक्टर के टेल को जस्ट पिछले वाले वेक्टर के हेड से मतलब कि ज्वाइंट करते हैं। और उसके बाद हमारा काम क्या करना है, उसके बाद हमारा काम करना है कि शुरुआत वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को ऐड करो, जो एरो दिखाएगा वही रिजल्टेंट आर होता है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इनको मिटाएं, इन पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। सारी बातें नोट कर लिया ना आपने, नोट कर लिया सर, नोट कर लिया। अच्छा तो हम चलते हैं, चलो आ जाओ। कहाँ जाओगे, अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे रखा आपको, लो ये है अपना 4 मीटर, नॉर्मली क्वेश्चन जो हर किताब में मिलता है। और ये मान लो ये परपेंडिकुलर, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ में सीधे चल रहा है। ये मान लो 3 मीटर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैंने बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कितना, तो कहोगे 4 धन 3 बराबर 7 मीटर। और ऐसे मुंह बनाओगे, ऐसे हम गलत कर देंगे। 7 कैसे होगा यार, ए वेक्टर का ऐड है क्या, ए वेक्टर ऐसे ऐड होती है ना, ऐसे वेक्टर ऐड नहीं होता। वेक्टर को ऐड करने के लिए लाभ शुरुआत वाले टेल और अंत वाले हेड को ऐड मतलब ज्वाइंट करो, यही आर आएगा। लो आर का मान निकालना है। आर का मान निकालने के लिए आप देख रहे हो 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। लंब आधार है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 16 9 25 रूट का, और आर बराबर क्या आएगा 5 मीटर। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, प्लस भी निकलेगा माइनस भी निकलेगा, तो हमको क्या लेना है, केवल पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस 5 आएगा वास्तव में नहीं, लेकिन हमको क्या लेना है, केवल पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। इसको मेंटेन कर लो। तो ये होता है वेक्टर का जोड़ होता है। नॉर्मली देखने पर लग रहा है कि ये भी जोड़ने पे 4 3 7 आ जाएगा, वो गलत हो गया, गलत हो गया। ये आ गया आर, ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी तो नॉर्मल 90 पे है तो निकाल लोगे, नहीं तो फंस जाओगे। अभी बहुत मिलेंगे, अभी ये सब भूलना पड़ेगा। अभी तो सब कहानी चल रहा है, इसको पढ़ना थोड़ी है। चलो मान लो ऐसे मैंने बोला, आपने यहाँ से चला 6 मीटर ईस्ट में चले आप, मैंने बोला फिर 5 मीटर नॉर्थ में चले, मैंने बोला फिर 4 मीटर वेस्ट में चले, ठीक है ना। ए वेक्टर ए का काम करा, ए वेक्टर बी का काम करा, ए वेक्टर सी का काम करा, ठीक है ना। मैंने बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या। तो हमारे कुछ महानुभाव बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे 6 धन 5 धन 4 14 6 5 15 बताएंगे वो, नहीं तो ना 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 ना, ना गलत है। कैसे जोड़ना है, देखो शुरुआत वाले के टेल को अंत वाले के हेड से, तो लगभग लगा रेक्टेंगल है ना 5 मीटर। कितना आएगा, यह 5 है, भी कितना आएगा 5 मीटर, ये कितना आएगा 5 मीटर। देगा कभी सोचा था सपने में कि 6 5 4 6 धन 5 हजार 5 आएगा, कभी नहीं सोचा था ना। तो ये सब वेक्टर का कमाल है। मैंने बोला था ना, अजीबोगरीब हरकतें करता है। 6 5 4 जोड़ने पर 5 आता है, ये कैसी बात है, कैसा खेल है। नहीं तो यहां तक अगर एग्री हो तो मिटाएं, तो वेक्टर को जोड़ लोगे ऐसे ना, हेड टेल से, हेड टेल कहीं काम नहीं आने वाला। इसको मिटा के चलें आगे। नहीं एक बात आपको और बता दें, एंगल वाला एक एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने बोला ये देख लो जरा बढ़िया से। तो इसमें आपको हम अगर कहें कि मान लो आप बच्चों, यह मान लो 5 मीटर आपने ईस्ट चला,
है ना। 5 मीटर आपने ईस्ट चला, मैंने बोला ईस्ट से 60 डिग्री, 60 डिग्री पॉजिटिव यानी कि ऊपर, ईस्ट से 60 डिग्री पॉजिटिव है ना, तो ऊपर ऐसे। अगर मतलब बोला होता नीचे तो नीचे आना पड़ता उल्टा, अगर मैंने बोला होता नेगेटिव तो नीचे चलना पड़ता, पॉजिटिव तो ऐसे चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ईस्ट से 60 डिग्री ऐसे, ठीक है ना। अब ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो क्या है वेक्टर बी है। अब हमने बताओ कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आपने टेल को हेड से मिलाया, शुरुआत वाले टेल को इसके हेड से मिलाया, आ गया। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर मान लो 5 है, मान लो 4 है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू मैं पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। लो फंस गए, जब तक 90 शब्द था समझ में आ रहा था, ये सब जोड़ समझ में आ रहा था, लेकिन अब तो एंगल से एंगल पे आ गया नहीं, तो अब इसका हम लोग निकालना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। अब कैसे निकालोगे भाई, प्रॉब्लम है ना। तो 60 अंश तो ये फेल करता है यहीं पे, तो इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, जानते हो, यहीं पे फेल कर जाता है, क्योंकि 60 अंश 30 अंश 40 अंश कुछ भी अगर दे दिया होता तो क्या इसको जोड़ पाते क्या, पाइथागोरस के प्रमेय लगा पाते क्या, या कोई नियम लगा पाते, नहीं ना। तो नियम, अब इसको देखो, अगला नियम है जोड़ने के लिए, वेक्टर को वेक्टर से जोड़ने के लिए जो अगला नियम है ना, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है ना। हेड टेल समझ में आपको आ गया, कैसे जोड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्यों खत्म हो गया वो, क्यों नहीं आगे जा पाया। अब हम बताते हैं सेकंड वाला, पैरेललोग्राम मेथड। तो आपको मैं एक बात बता दूं, इसका जो डेरिवेशन होगा वो मेरे अगले में मिलेगा, डेरिवेशन जो है ना ये मेरे अगले वीडियो में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको मैं खाली फार्मूले बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल फार्मूले बताऊंगा, ठीक है ना, ताकि अभी तो आप वही अभी ट्रेन से निकल गया हो, आप बड़े बड़े खेल करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ना, तो बड़े बड़े खेल अभी नहीं करेंगे। चलो मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा ए है। सबसे पहला काम देखो, पैरेललोग्राम वाला हेड टेल का झंझट खत्म। अब देखो यहां पे मैं लिखता हूं ना, हेड टेल का झंझट खत्म, खत्म हो गया। अब हेड टेल नहीं करना यार, अब हेड टेल नहीं करना, अब दो वेक्टर मिल रहे हैं, तो अब सीधे क्या करना है, पैरेललोग्राम मेथड में टेल से टेल को ज्वाइंट करो सीधे। अब हमारा हेड टेल नहीं करना, भूल जाओ, सब बातें भूल जाओ जो पढ़े, भूला गया सब, ठीक है ना। तो हेड से टेल को ज्वाइंट करना है भाई। अब मान लो, अरे क्या बोला, गलती, टेल से टेल को ज्वाइंट करो, देखो ये मान लो वेक्टर ए है, खत्म कहानी वो वाली। अब वेक्टर बी कहीं उड़ रहा है, ऐसे वेक्टर बी उड़ रहा है ना, 60 अंश पिछला वाला था मान लो। अब ये सब नहीं करना, अब इसको पकड़ के टेल से टेल को लाके ऐड करो। अब यहीं से तुम्हारी पढ़ाई शुरू होती है, पिछला वाला हमको कहीं किसी एग्जाम में थोड़ी मिलना है। ये मान लो 60 अंश है, यही वेक्टर बी है। लो अब हम लोग निकालना है इसका परिणामी आर, इसका रिजल्टेंट आर क्या होगा, नहीं निकाल पाओगे क्योंकि अब टेल हेड थोड़ी ज्वाइंट होगा, दोनों हेड मिल रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा नहीं। तो क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पे हमारा टेल से पहला काम हो गया ना, दूसरा काम हमको ड्रा करना है, ड्रा एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज ऐसे देखो जरा, अभी देखो इसके ऐसे समांतर ऐसे बनेगा, लो बना ना, और इसका समांतर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट हमारा होगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, पहले टेल से टेल को ज्वाइंट करो, दूसरा क्या बोला, अब यहां पे एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा करो।
तो आपको क्या देख रहे हो यहाँ पे ए और बी दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, यानी कि चूज कॉमन पॉइंट, चूज कॉमन पॉइंट ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तीसरा काम चूज कर लिया ना, और चौथा काम रिजल्टेंट को निकालने के लिए रिजल्टेंट आएगा उसी कॉमन पॉइंट से होकर जाता हुआ यहाँ तक, इसी कॉमन पॉइंट से होकर जाता हुआ यहाँ तक, यानी कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या लिखोगे, डायगोनल, जो रिजल्टेंट आएगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। जो कहाँ से होकर जा रहा है, जो देखो इसके डायगोनल तो यहाँ भी मिल जाएंगे आपको, ये अभी हो जाएगा, वो नहीं, जो कॉमन पॉइंट से होकर के जा रहा है, जो कहाँ से होकर जा रहा है, कॉमन पॉइंट से होकर के जा रहा है। आई बात समझ में ना। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला यही है रिजल्टेंट, यानी कि जो पैरेललोग्राम आपने इमेजिनरी ड्रा किया था ना, जो आपने पैरेललोग्राम इमेजिनरी ड्रा करा था, आर यू ओके, उसी का रिजल्टेंट, उसी का डायगोनल रिजल्टेंट बनता है, वही यही आंसर है इसका। यानी कि इसका जानते हो, इसके बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री, मान लो थीटा है, थीटा मान लो थीटा, इसका हो जाएगा। तो आर का मान कैसे निकालते हैं जानते हो, आप कहोगे आर का स्क्वायर बराबर, वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लो, ये होता है फार्मूला। प्रूफ कैसे हुआ, मैंने बोला ना अगले में ड्राइव करेंगे, आप परेशान मत होइए हो। तो वेक्टर आर, जो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, अगर मान लो हाई से मिला हुआ है, हेड से टेल या कुछ से मिला हुआ, तो पहले टेल से टेल ऐड करोगे। कुछ से मिला हुआ होगा उसको मतलब कि पैरेलल शिफ्ट करके, बाय द शिफ्ट पैरेलल शिफ्टिंग आप क्या करोगे, टेल से टेल को ऐड करोगे। सबसे पहला काम टेल से टेल, बस एक ही काम है आपको कि टेल से टेल को ऐड करो। उसका सेकंड काम है कि ड्रॉ एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाओ, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो कि ए और बी के कॉमन पॉइंट से होकर जाता होगा, वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और इस रिजल्टेंट का मान आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आर निकालना चाहोगे तो क्या पा जाओगे आप बच्चों, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट में पा जाओगे, ठीक है ना। और हमने बोला ना आर का मान केवल आपको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, केवल पॉजिटिव। रूट में आ गया, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव। और वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई तो मिटाएं। तो कोई दो, अभी हम दो को जोड़ना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा मिलने वाला भी नहीं है आपको, ऐसे तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा। मान लो 4-5 मिनट तो तोड़ना पड़ेगा बार बार आपको, दो दो के रूप में। तो दो के लिए आपने सीख गए कि अगर हमको पहला काम टेल से टेल को ज्वाइंट करना है और ड्रा एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम, थर्ड काम क्या है कि ए और बी का कॉमन पॉइंट ढूंढो, कॉमन पॉइंट होकर जाता हुआ पैरेललोग्राम का ए डायगोनल मिल गया, वही डायगोनल जो आर होता है, वही ए और बी का रिजल्टेंट होता है। तो वेक्टर आर बराबर हमको मिल गया जो मिलना था, ठीक है ना। यही वेक्टर आर है। इसका अब देखो, अभी तो ये मैग्नीट्यूड है भाया, ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ये केवल आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, ये आपको क्या देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा मेरे भाई। समझो हमारी बात को, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला वेक्टर आर बराबर, अब इसको तो मान पाओगे ना, मान लो कुछ रहा होगा यहाँ पे 4-5-6 कुछ भी होगा, एक आपको मान देगा, मान डायरेक्शन नहीं देगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन लेफ्ट राइट कुछ नहीं देने वाला। अब क्या करोगे, हमको बताना है कि डायरेक्शन, यानी कि मान लो डायरेक्शन बताने के लिए आप यहाँ से बता सकते हो कि वेक्टर ए से इतना एंगल पे है, नहीं बता सकते हो। इनको मिटा दूं, नोट कर लो आप, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। मैंने बोला क्या, डायरेक्शन ऑफ आर। अब ये बताओ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ आर क्या होगा, हमको ये बताओ। आपने आर की वैल्यू तो हमारे भाई दे रखी, लेकिन आर का डायरेक्शन आपको देना है, तो क्या करोगे, डायरेक्शन देखो यहां से भी निकाल सकते हो, वेक्टर ए से होते जाता हुआ और वेक्टर बी से होकर जाता हुआ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये मान लो अल्फा है ना, कोई बात नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ आर को निकालने के लिए स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है यहाँ पे
tan अल्फा बराबर, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ना कि इस r को निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे, एक क्या हो गया हमारा अल्फ़ा वाला और एक हमारा क्या हो गया बीटा वाला। अगर a से बता रहे हो तो मान लो अल्फ़ा है और अगर b से बता रहे हो तो मान लो बीटा है, ठीक है ना। अल्फ़ा का मान निकालना है तो tan अल्फ़ा बराबर होता है b साइन थीटा अपान a प्लस b कॉस थीटा। इसको मेंटेन कर लो आप, ठीक है ना। अगर यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा तो यहाँ से बी, यहाँ से अगर वेक्टर बी से निकालना हो इसका एंगल तो आप बोल दोगे कि अगर ये मान लो बीटा है तो बीटा बराबर थीटा टोटल है से अल्फ़ा निकाल दोगे तो बीटा भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा आपसे, हमने ये कहा कि ये वाली वैल्यू केवल क्या दे रही है, मैग्नीट्यूड दे रही है और हमको निकालना है डायरेक्शन भी, चूँकि r एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो और हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब डायरेक्शन निकालने के लिए दो तरीके, एक या तो वेक्टर a से निकालो या तो वेक्टर b से निकालो। वेक्टर a से निकालोगे तो मान लो ये वाला अल्फ़ा है, r अल्फ़ा डिग्री पर है मान लो, तो tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस्टा लगाओगे और बीटा से अगर निकालना होगा तो अल्फ़ा निकाल के बीटा से घटा दोगे, या फिर ऐसे भी लगा सकते हो फार्मूला tan बीटा बराबर a साइन थीटा प्लस b प्लस a कॉस थीटा। इन फार्मूलों का प्रिवेशन आपको अगले वीडियो में मिलेगा बच्चों, आप परेशान मत होइएगा, अभी खाली इसको समझिए अच्छे तरीके से। तो मैंने क्या बोला कि अगर दो वेक्टर हमारे पास ऐड नहीं हो पा रहे हैं हेड टेल मेथड से तो आप पैरेललोग्राम लगाओ। पैरेललोग्राम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर को टेल से टेल, एक ही वर्क है, टेल से टेल को ऐड करना है और उसके बाद एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा करना है जो इसका मतलब इसके कॉमन पॉइंट है जो एक डायगोनल जा रहा है पैरेललोग्राम का, वही ए और बी का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट केवल मैग्नीट्यूड देता है, मैंने बोला एंगल बताओ कितना डिग्री इसका मतलब डायरेक्शन, और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो कर नहीं पाओगे, डायरेक्शन थीटा पे बताना पड़ेगा या जो भी एंगल होगा उसी बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला अगर एंगल यहाँ से ए वाला टेकअप करते हो तो tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा लगाओगे, और अगर यहाँ से निकालना है तो अल्फ़ा निकल ही गया, यहाँ से अल्फ़ा निकलेगा कुछ देगा ना, तो थीटा पूरा है, अल्फ़ा निकल जाएगा तो बीटा आएगा, यानी कि बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। tan बीटा का लगा दो, फार्मूला ही लगा दो a साइन थीटा अपान b प्लस a कॉस थीटा। तो इसके बाद हम चलते हैं बच्चों कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल पर शो कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। मान लो कि अभी मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि मान लो इधर वेक्टर a है, ठीक है ना, इधर वेक्टर b है, इसका रिजल्टेंट यहीं से होकर के जाएगा, तो कभी भी अपने मन में यह मत बैठाना कि जितना एंगल यह होगा उतना ही एंगल यह होगा। दोनों बराबर हमेशा नहीं होते, कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते, उसका भी रूल अभी बताएंगे आपको हम कि कब बराबर होते हैं। लेकिन कभी भी अपने दिमाग में मत बैठाना कि यह भी अगर 60 अंश का है या 30 अंश का है तो यह भी 30 अंश का होगा, ये गलत हो जाएगा। तब अपने आप कुछ काम नहीं करना, ठीक है ना। यह भी हो सकता है, यह भी 30 यह भी 30 हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां बनेंगी तब होगा। तो फार्मूले को तो आपने देख ही लिया अभी। चलो मान लेते हैं बच्चों, मैंने कहा ए मान लो कोई वेक्टर ए है 6 यूनिट है इधर, ठीक है ना, कोई होगा वेक्टर, और इधर मान लो वेक्टर बी है ए 8 यूनिट में है। मैंने बोला इसका मतलब कि रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट बताओ, वेक्टर ए प्लस बी कितना होगा, ए बताओ कितना होगा। तो अब क्या करोगे आप, ऐसे कोई इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रा कर लिए हो, वो तो आपको आता ही है करने, और यहाँ से यहाँ आप ज्वाइन करोगे, यही वेक्टर आर है, तो आपने अभी पढ़ा है वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अभी पढ़ गया हो ना। तो देखो ए का मान कितना है 6 का स्क्वायर, बी का मान कितना है 8 का स्क्वायर, और इनके बीच का मान लो एंगल 60 अंश है, ठीक है, 60 मान लो। चलो अब इधर देखो जरा, 2a का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, b का मान 8 है, और cos थीटा मतलब cos 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए काम करते हैं, 8 6 6 36 हो जाएगा, 8 8 64 प्लस ये हो जाएगा 2 6 जा 12 8 जा 96,
और देखो जरा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 लगाओगे तो एक कट जाएगा 48 आएगा, यानी कि ऐड करोगे तो 6 4 10 10 8 18 और 6 9 10 14, ठीक है ना। यानी कि R इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट में 148 यूनिट। इसको बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो, जो भी निकलेगा, क्योंकि टोटल स्क्वायर तो नहीं कि बाहर पूरा निकाल देंगे, कुछ रूट में बचेगा जरूर। तो R तो आ गया 148 यूनिट आ गया रूट का, R निकालने आपको आ गया। थीटा यही है, थीटा इनके बीच का एंगल है, ध्यान देना। और मैंने बोला डायरेक्शन बताओ R का, डायरेक्शन बताओ R का कितना होगा, आप ये बताओ। तो अगर यहाँ से A से निकालते हो तो आपने अभी पढ़ा है tan अल्फा बराबर B साइन थीटा अपान A प्लस B कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाओ, tan अल्फा इज इक्वल टू B कितना है स्टूडेंट, B यहाँ पे 8 साइन थीटा यानी कि साइन 60 होल का अपान A की वैल्यू कितनी 6 है और B की वैल्यू कितनी 8 है, यानी कि कॉस 60 है। साइन 60 की वैल्यू आपको लर्न होगा तो √3/2 का हो गया और 6 प्लस 8 कॉस 60 की 1/2 A4 10 हो जाएगा, A4 यानी कि 4√3 अपान 10। tan अल्फा का मान आ गया ना, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 4√3/10, ठीक है ना। देखा, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये अभी 60 है तो ये अभी 30 आ रहा होगा, ये अभी 30 आ रहा होगा, लेकिन कहाँ आया है तो कुछ और बता रहा है। अब इसका एग्जैक्ट एंगल हम नहीं निकाल पाएंगे, तो रूट शूट में है ना, तो सीधे बोलेंगे अल्फा बराबर उधर जाएगा तो tan इनवर्स 4√3/10 हो जाएगा। या यहीं पर भी तुम छोड़ सकते हो कि tan अल्फा बराबर 4√3/10, वहाँ पर भी छोड़ सकते हो। हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, इसको निकाल सकते इसका एंगल कितना बनेगा, ठीक है ना। तो देखा हमने कैसे निकाला, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट, यानी कि ऐड कैसे होता है पैरेललोग्राम मेथड से, और हमने क्या निकाला, डायरेक्शन में निकाल दिया। चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो इनको बराबर भी कर दे। एक ऐसा एग्जांपल टेकअप करते हैं, यानी कि एंगल को बराबर भी कर दे। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बराबर हो सकता है, फिर आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप करके बताना। देखो जरा बच्चों, मैंने आपसे बोला कि मान लो इधर वेक्टर ए है 6 यूनिट है, ठीक है ना, और इधर भी 6 यूनिट का है। अब बताओ आर सीधे निकालो ना, सीधे आर निकालो, अब कोई दिक्कत नहीं है। आर के वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। अब वे का मान 6 का स्क्वायर, बी का मान 6 का स्क्वायर, ए मान लो 60 डिग्री का है इनके बीच का एंगल, टोटल ए और बी के बीच का एंगल। 2 गुणे ए का मान 6, बी का मान 6, कॉस थीटा का मान 60 डिग्री। ये हो जाएगा 6 6 36, 6 6 36 और 6 6 36 2 72 हो जाएगा, और गुणे ये हो जाएगा 1/2, ये कट के आ जाएगा 36, नहीं 36 तो यहाँ 108, यानी कि आर की वैल्यू रूट में 108 आ गई। अब जो भी हो इसका मात्रक वात्रक रिजल्टेंट आ गया, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का योगफल हमने निकाल डाला, यही आएगा रूट में 108 यूनिट। क्योंकि अब हमने बोला ना प्लस का हमेशा लेते हैं, इसको प्लस का लेंगे। अब मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ आर बताओ, डायरेक्शन ऑफ आर बताओ क्या होगा, तो ए से एंगल ढूंढोगे वाला, तो अभी पढ़ क्या है वो, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। अब देखना ध्यान से जरा, ये कुछ बढ़िया देगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, यह भी 6 है, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होल का अपान, ए कितना है 6 है, बी कितना है 6 है, और cos थीटा यानी कि cos 60 है। ओके, आर यू एग्री, ओके। तो 6 से साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 हो जाएगी, होल का अपान 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3, यानी कि ये हो जाएगा A3 3√3 होल का अपान 639 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब एक कटेगा, जब आप रेशनलाइजेशन यानी कि परमीकरण करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, नहीं। अब देखो जरा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री,
यानी कि ये अल्फा कितना आ गया, यानी कि हम बोलेंगे जो रिजल्टेंट आर है वह वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन में, पॉजिटिव एंगल बोलोगे तो खुद एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पॉजिटिव 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अल्फा यानी कि मिल गया हमको। अब यह 60 है तो यह 30, तो यह भी कितना होगा 30 होगा। देखा दोनों बराबर आ गए। दोनों एंगल बराबर तभी और तभी होंगे अगर दो वेक्टर को आप पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर रहे हो, तो रिजल्टेंट होगा वह वेक्टर बी से और वेक्टर ए से बराबर एंगल तभी शो करेगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस बात को मेंटेन कर लो अपने नोट्स पर, ठीक है ना। तभी वो एंगल बराबर होंगे जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो कभी भी नहीं कह सकते कि आएगा बराबर। अगर यह 5 है या 6 है तो एंगल बदल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जल्दीबाजी में कभी ऐसा काम मत करना कि बराबर दोनों वैसे ही बता दो। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप, फिर हम चलते हैं कुछ आपको होमवर्क देते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि इस पर अभी हमको न्यूमेरिकल ढेर सारे करने हैं, लेकिन फार्मूले के प्रूवेशन के बाद आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो एक दो न्यूमेरिकल आप वैसे ले लो, होमवर्क के तौर पर करना बैठ के घर पे। ए मान लो वेक्टर ए है और ए मान लो वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 30 है। यह मान लो 8 यूनिट है और यह मान लो 6 यूनिट है। तो हमको बताना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों आप हमको बता दो पहले कितना होगा। ए मान लो वेक्टर ए है 10 यूनिट का, ठीक है, और इधर मान लो वेक्टर बी है, घबराना बिल्कुल नहीं, 10 यूनिट का ही मान लो। रिजल्टेंट बताओ। रिजल्टेंट जानते, रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों बता, डायरेक्शन बताना है। जानते हो ना कि दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसी से डायगोनल खींचना है, वही रिजल्टेंट हमारा होगा। इन दोनों को आप तब तक करो आराम से बैठ करके, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके प्रूवेशन के साथ, पैरेललोग्राम मेथड के प्रूवेशन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। ऑल द बेस्ट।